वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे योग क्या है। भारतीय संस्कृति में योग का क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और योग दिवस भी एक इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है हमारे इंडिया का, जो 21 जून को हर साल बनाया जाता है। तो योग है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। योग का इतिहास क्या है, क्यों ज़रूरत है हमारे योग की हमारे देश में, या क्यों ज़रूरी है हमारे लिए योग। तो टॉपिक है योग, इंट्रोडक्शन ऑफ योग। कंटेंट में योग क्या है और व्हाट इज योग। इतिहास, हिस्ट्री ऑफ योग। भारत में योग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ योग इन इंडिया। योग का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ योग। योग के देवता कौन है, हु इज द गॉड ऑफ योग। तो इट इज द कंटेंट ऑफ फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ योग। नाउ नॉट लेट्स स्टार्ट द योग नाउ। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है। योग वो साधन है जिससे ये दोनों मिलते हैं। योग क्या है, द व्हाट इज योग। बिफोर वी स्टार्टिंग द योग, आई विल स्मॉल एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द योग। संक्षिप्त विवरण क्या है, मतलब योग स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। अब इसे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न संस्कृति में भी इसे वैज्ञानिक व्यायाम के एक स्वस्थ स्वरूप में स्वीकार किया रहा है। यद्यपि योग की परंपरा बहुत प्राचीन है, परंतु इसकी उत्पत्ति काल के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है। समय के साथ योग की अनेक विचारधाराएं हैं विकास विकसित हुई, जिनके प्रमुख हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। योग की ये सभी विचारधारा यद्यपि विशेष प्रकार के दृष्टिकोण और यद्यपि पद्धति को अपनाती है, तथापि इन सभी का सामान्य लक्ष्य है शरीर और मन को समन्वय एवं स्वानुभूति या फिर आत्मज्ञान। एक सामान्य व्यक्ति के लिए योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा, बंध और ध्यान का अभ्यास करना शामिल होता है, जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से संतुलित होने में सहायक करता है। अंततः जो व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो ये था संक्षिप्त विवरण अबाउट द योग। और हमें पढ़ना है व्हाट इज द योग। योग है एग्जैक्टली। योग शब्द संस्कृत भाषा की यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलाना या जोड़ना होता है। इसे शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है और साहित्य के में इसका प्रयोग लक्ष्य के साथ साथ साधना के रूप में भी किया जाता है। लक्ष्य के रूप में योग उच्च स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधना के रूप में योग में विभिन्न प्रतिक्रियाएं और तकनीकी शामिल होती हैं, जो इस प्रकार के विकास की प्राप्ति के लिए काम में ली जाती है। प्रक्रियाएं और तकनीकी यौगिक साहित्य के साधन में है और संयुक्त रूप से योग के रूप में जाना जाता है। तो ये था योग है क्या एग्जैक्टली। तो योग का इतिहास, साल में योग का इतिहास साल दो साल का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी का पर सभ्यता की शुरुआत के साथ ही योग किया जाता रहा है, परंतु आज के युग और तब से योग में काफ़ी बदलाव आए हैं, क्योंकि कई योग गुरुओं ने इसे व्यवस्थित करने का कार्य भी किया है। दरअसल योग का इतिहास का पता उत्तरी भारत के सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिलता है, जिसमें सिक्के और कई अवशेषों को ध्यान योग मुद्राएं चित्रित थी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि योग का इतिहास करीब 5000 वर्ष पुराना है। हालांकि योग का उल्लेखन साहित्य और सभी चार वेदों मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में भी किया गया है और वेद ही सबसे प्राचीन साहित्य माने जाते हैं।
इतना ही नहीं, पूर्व शास्त्रीय काल में महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता में भी योग के बारे में कई बातें लिखी गई। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग का उल्लेख भी मिलता है। साथ ही बौद्ध और जैन परंपराओं, रामायण, महाकाव्य, शैव और वैष्णव में भी योग का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में सूर्य को अधिक महत्व दिया जाने के कारण ही सूर्य नमस्कार आसन की प्रथा या फिर आविष्कार हो सका। मध्य युग में पतंजलि के अनुयायी ने आसन क्रियाएं, प्राणायाम और शरीर और मन की सफाई पर अधिक महत्व देकर योग को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया और योग का यह स्वरूप हठ योग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में योग का विकास। भारत समेत दुनिया भर के देशों में योग का विकास करने की कोशिश की है। भारत में कई योग गुरुओं ने शुरू से ही योग का प्रसार और उसका विकास किया है, चाहे वो 5वीं शताब्दी में महर्षि पतंजलि हो या 15वीं शताब्दी में शिवानंद सरस्वती जी हो या 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी या फिर 18वीं शताब्दी में राम कृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद जी या आज के प्रधानमंत्री मोदी जी। इन सभी ने योग के विकास और उनके प्रचार प्रसार पर काफ़ी जोर दिया और योग को दुनिया भर में फैलाया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में सम्मेलन के दौरान अपने ऐतिहासिक भाषण में दुनिया को योग से परिचित कराया, जिसके बाद से दुनिया भर के लोग योग की तरफ आकर्षित हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 11 दिसंबर सन 2014 में बहुमत के साथ स्वीकार किया गया और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग का दुनिया भर में प्रसार हुआ और अब 21 जून योग दिवस के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। बताया जाता है कि पश्चिम देशों में 20वीं शताब्दी में इर्द गिर्द योग ठीक तरह से विकास हो पाया है। हालांकि उपनिषदों में योग को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं, इसलिए योग को ठीक प्रकार से विकास कब हुआ इसके बारे में कोई भी सटीक तथ्य उपलब्ध नहीं है। योग के जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पतंजलि के आधुनिक योग के जनक फादर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने योग के सभी पहलुओं को योग सूत्र के रूप में सुव्यवस्थित किया और 5वीं शताब्दी में महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र मतलब राजयोग लोगों को दिया उसे अष्टांग के नाम से जाना जाता है और आज के सभी योग इस सूत्र पर आधारित हैं। राजयोग में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि योग सूत्र में करीब 196 सूत्र है। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे। उन्हें आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के जनक के रूप में भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा में माना जाता है और 2वीं शताब्दी में वे काशी के मौजूद थे और वे व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। का दिवस। योग के देवता कौन होते हैं? योग के देवता कौन है मतलब गॉड ऑफ योग कौन है? भगवान शिव को योग, ध्यान और कलाओं को संरक्षक देवता मतलब गॉड माना जाता है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को आदि योगी और या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। साथ ही महावीर और भगवान बुद्ध भी योग के विस्तार करने के लिए युग पुरुष में से थे। तो ये था इतिहास योग का और योग क्या होता है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है योग, व्हाट इज़ द योग एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द योग एंड भारत में इसका विकास कब हुआ, किस तरीके से हुआ और योग के देवता कौन हैं, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। थैंक यू।